अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बादशाह ने एक नौजवान शख्स को सज़ा सुना दी होती है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। उस नौजवान का कोई अमल ऐसा होता है, बादशाह कहता है कि इसको मौत की घाट उतार दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद जब उस नौजवान को कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, बहुत सारा पब्लिक का हजूम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं देखने के लिए कि इसको कत्ल किया जा रहा है। उसके दरमियान एक बुजुर्ग आ जाते हैं, तो वो कहते हैं हम लुट गए, हम मर गए, हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, हमारा बादशाह कत्ल कर दिया गया, हमारे बादशाह को मार दिया गया। तो सब लोग जो हैं वो बादशाह के महल की तरफ भाग जाते हैं और वो जिसको सज़ाए मौत सुनाई होती है, वो जो जल्लाद होते हैं वो उसको वहीं पे छोड़ते हैं और वो बादशाह की तरफ भाग जाते हैं कि हमारा बादशाह कत्ल हो गया। नाज़रीन, हम इस बात को, इस मिसाल को आगे जाके बताते हैं आपको कि वो हकीकत क्या थी, असल क्या थी, बादशाह कत्ल हुआ कि ना हुआ। नाज़रीन, सबसे पहली बात जो इस मिसाल के अंदर हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की है, ये कहावत हमें बता रही है, हमें मोटिवेट करती है कि आप जब दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, भला करते हैं, दूसरों के साथ नेकी करते हैं, तो आपको यकीनन नेकी का बदला नेकी मिलेगा। लेकिन कैसे लोगों से, किन लोगों से? जो नेकी को नेकी समझते हैं, जो अच्छाई को अच्छाई समझते हैं, जो सिले को सिला समझते हैं, जिनके यहाँ दूसरों को इज्जत से नवाजना, दूसरों को मकाम देना, दूसरों को याद रखना असूल होता है, वो हमेशा दूसरों का साथ देते हैं, अगरचे वो खुद भी क्यों ना सज़ा उठानी पड़े उनको। हमारे यहाँ बड़ी इजीली लोग बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं काम होने के बाद, अपने मतलब पूरा होने के बाद, कि भाई हम तो किसी को सिला दे ही नहीं सकते हैं। हम कौन होते हैं किसी को सिला देने वाले? अल्लाह बेहतरीन ज़ात है सिला देने वाली, मालिक के कायनात ही सिला दे सकता, हम तो बंदे को सिला नहीं दे सकते। बंदा बंदे को सिला क्यों, कहाँ दे सकते हैं? ये बकवास है। ये उन लोगों की बकवास है जो आपको अच्छे के बदले अच्छा देना ही नहीं चाहते, जिनकी फितरत के अंदर ही ये चीज नहीं है कि वो अच्छे के बदले में अच्छा कर सके, जिनके खमीर के अंदर ही नहीं है कि वो बेहतर कर सके, वो सही कर सके, वो एहसान का बदला एहसान दे सके। वो एहसान देना ही नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है। ये बात बड़ी याद है कि हम सिला नहीं दे सकते थे, अल्लाह बेहतरीन सिला देने वाली ज़ात है। ओ भाई, आपको ये लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है? जिसने अच्छा किया है वो बड़े अच्छे से जानता है कि मुझे बेहतरीन सिला देने वाली मेरी ज़ात है, वो तुमसे सिला मांग भी कहाँ रहा है। ये तो जिसके साथ अच्छा हुआ है उसको हुक्म है कि आप नेकी का बदला नेकी, सिला रहमी का सिला सिला रहमी, अच्छा का बदला अच्छाई का बदला अच्छाई। तो ये आपको इस्लाम हुक्म दे रहा है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको भी फिर उसका अजर मिल जाएगा, हुक्म भी है। बाकी फ़लसफ़ा झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने नेकी की है वो अच्छे से जानता है कि मुझे इसका सिला मेरा रब देगा और वो बेहतरीन सिला देने वाली ज़ात है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे रिश्तों की पहचान भी हो जाती है, कौन साथ है कौन साथ नहीं है। जिसने सिला देना है वो देता है, जैसे कि इस बुजुर्ग ने सिला दिया। एक नौजवान शख्स को बादशाह सजा सुनाता है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको सजाए मौत है। जल्लाद उस नौजवान शख्स को लेकर कत्ल करने के लिए जा रहे होते हैं। बहुत बड़ा पब्लिक का हजूम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों के चेहरे उतरे होते हैं,
उस नौजवान के ऊपर भी परेशानी के आसार होते हैं कि मुझे कत्ल किया जा रहा है। तो इसी ही मजमे के अंदर, इसी ही पब्लिक के अंदर जो बहुत बड़ा हजूम होता है लोगों का, वही बुजुर्ग आता है, वही बुजुर्ग भी उसी ही मजमे के अंदर शामिल होता है और वो देखता है कि किसको कत्ल किया जा रहा है। जब देखता है वो सोचता है ये तो वही शख्स है कि जो फलां जगह पर मेरे मुश्किल वक्त काम आया था, उस वक्त मैं तन्हा था, इस शख्स ने, नौजवान ने मेरा साथ दिया। वो फौरी तौर पे सोचता है कि कैसे इसको बचाया जाए कत्ल होने से, ताकि मैं कुछ कर सकूं। वो बुजुर्ग गुफिया तदाबीर सोचता है कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे इसकी जान छूट जाए। वो शख्स एकदम से शोर मचाता है, हम लुट गए, हम मर गए, हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, हमारा इतना कीमती बादशाह कत्ल कर दिया गया, कत्ल हो गया, भागो दौड़ो। वो खुद भी बादशाह की महल की तरफ दौड़ते हैं। जल्लाद जैसे ही ये बात सुनते हैं तो जल्लाद भी भाग उठते हैं कि हमारे बादशाह को कत्ल कर दिया गया। और उस नौजवान की जो बाजू पकड़े होते हैं जल्लाद ने, वो छोड़ देते हैं और वो महल की तरफ भाग जाते हैं। और ये नौजवान शख्स अपनी जान बचाते हुए राह फरार हो जाता है। जब बादशाह तक पहुंचते हैं तो बादशाह कहता है कि जी मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे तो खराश तक नहीं आई, कत्ल तो बड़ी दूर की बात है, किसने कहा कि मुझे कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा जी ये बुजुर्ग है, इन्होंने शोर मचाया। उनको पकड़ लिया गया, कहा कि हाँ भाई तुम बताओ, तुमने ये क्यों ऐलान किया, ये क्यों शोर मचाया कि बादशाह कत्ल हो गया। तो फिर उसने ये सारी कहानी सुनाई, बादशाह सलामत, इस नौजवान शख्स ने फलां जगह पर मेरे साथ बहुत अच्छी नेकी की थी, तो मैं भी इसी तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, तो इसने मुझे बचा लिया, तो मैं इसको सिला देना चाहता था। तो मैंने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे तो ना जाने कब भी मौत आ जाए, लेकिन ये नौजवान है, मौत तो खैर वैसे भी कभी भी किसी को आ जाए, ये बूढ़े और जवान के लिए शर्त नहीं है। लेकिन उसने ये लफ्ज़ अदा कर दिया और उसने बादशाह को सारी कहानी सुना दी। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छी बात की है, नेकी का सिला नेकी ही देनी चाहिए, अच्छाई का बदला अच्छाई ही होनी चाहिए, तुमने अच्छी मेहनत की है, तुम्हें इसका इनाम भी दिया जाएगा। और जाओ, जिस नौजवान शख्स ने तुम्हारे साथ नेकी की है, हम भी उसको भी माफ़ करते हैं, तुम्हें भी माफ़ करते हैं। नाजरीन, यहाँ पर देखें, एक तो नेकी का सिला, नेकी मिल गई, आप यानी कि नेकी करते हैं तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है। दूसरे नंबर पे जिसके साथ की है, अगर उसके अंदर इंसानियत है तो वो आपको हर जगह पे, किसी न किसी जगह पे